अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड टॉपिक किया था। आज हमारा उससे नेक्स्ट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा तरीकाकार होता है, प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी एक्वायर्ड सॉल्यूशन में से या मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, मोल्टन का मतलब होता है पिघली हुई, किसी भी पिघली हुई हालत में से या उसके एक्वायर्ड सॉल्यूशन में से अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजरे तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट की आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे, मगर पहले इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन करते हैं, उसको मैं क्लियर करता हूं, फिर हम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन को देखूं तो इसकी डेफिनेशन होगी बेटा, अ कंपाउंड can conduct electric current in molten form or in aqueous solution। aqueous solution ये हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक कंपाउंड कैसा कंपाउंड हो जो कि जिसके अंदर से करंट गुजर सके। ठीक है, अब वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? वो बेटा मोल्टन स्टेट में या उसकी एक्वायर्ड सॉल्यूशन में। एक जनरल सी एग्जांपल है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास जो सॉल्ट होता है NaCl है बेटा, अगर तो NaCl को हम सॉलिड फॉर्म में लेके आए और उसमें से करंट पास करना चाहें तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम NaCl को पानी में ऐड कर दें, मिक्स करें, उसका सॉल्यूशन बन जाए जिसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो उसमें से बड़ी स्पीड से करंट पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर मोल्टन स्टेट या एक्वायर्ड सॉल्यूशन में से करंट पास होगा, देन हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अदरवाइज उसको नहीं कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। जब हम बेटा इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो बेटा दो टाइप्स हैं इसकी, टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। और अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं, अब वो क्या होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें आयंस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज जो आयंस होते हैं किसी भी कंपाउंड की, जिस कंपाउंड पे हम बात कर रहे हैं, अगर तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसकी एग्जांपल्स के साथ उसको समझते हैं।
कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वायस सॉल्यूशन, अपने एक्वायस सॉल्यूशन में जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें बेटा हमारे पास अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो इसमें एग्जांपल आ जाती है H2O की, सॉरी H2O NaCl की, NaCl, ठीक है। NaCl को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्वायस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। तो किस में चेंज हो जाता है बेटा, ये Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, आयोनाइज हो गया पॉजिटिव में और नेगेटिव में। अब सादा अल्फाज में अगर हम आयोनाइज की डेफिनेशन देखें तो आयोनाइज जो है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपने आयंस में कोई कंपाउंड टूट जाता है, अलग-अलग हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है बेटा NaOH, भी ऐसे ही होगा, और यहां पे हमारे पास NaOH के जो बनते हैं वो Na प्लस OH, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि अगर HCl प्लस H2O, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बेसिकली बेटा ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन आता है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये दोनों मिलके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, ये वाली चीज दोबारा ये बन जाएगी, मगर ये आयोनाइज में चेंज होंगे। और ये कैसे होते हैं वो अब हम देखते हैं, HPO प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये पॉजिटिव का साइन है। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल्स थी वो कौन सी थी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की थी। एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट इसकी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं और वो हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, आयोनाइज टू अ बहुत कम मिकदार में, स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वायस सॉल्यूशन, ठीक है जी। आयोनाइज जो है ये किसमें हो जाता है, आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम मिकदार में ये आयोनाइज होता है, थोड़े से आयंस आयोनाइज होते हैं, बड़े कम से, ठीक है। तो वो उसमें हमारे पास वो डेफिनेशन बन जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं बेटा। आपने आपके पास बुक में भी इसकी एग्जांपल होगी, मैं आपको केमिकल रिएक्शन भी करवा देता हूं, ठीक है। हमारे पास जनरली जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है वो है हमारे पास एसिटिक एसिड की, CH3COOH उसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये बहुत कम आयोनाइज होता है, यानी कि एक्सटेंट, स्मॉल एक्सटेंट, कम मिकदार में एक्वायस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाए,
कंप्लीटली जितने भी आप देखें ना, इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी थे सारे के सारे अलग हो गए, लेकिन जो है वो वीक में सारे के सारे अलग नहीं होंगे, बहुत कम से सेपरेट होंगे, माइनस में चले जाएंगे और प्लस में। वो देखते हैं हम। CH3 COOH, ठीक है जी, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ये भी बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे ये वाला रिएक्शन था, ठीक है। तो जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट में जो चीज बनेगी वो होगी CH3 COO माइनस प्लस, सॉरी ये आएगा हमारे पास H3O प्लस, ठीक है। आपने देखा कि ये कंप्लीटली नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्रोजन भी निकल गया, कार्बन भी, नहीं, जो है बहुत कम से हुए, और कम से इसमें कौन सा, ये हाइड्रोजन जो है ये वाला, ठीक है, सिर्फ ये आयोनाइज हुआ और ये जाके इसके साथ अटैच हो गया, तो हमारे पास H3O बन गया। बाकी जो है वो अपनी जगह पे सेम रहे, तो इसको हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम लास्ट में बेटा एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन का मतलब आप लोगों को पता है, ठीक है, नॉन का मतलब होता है नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी डेफिनेशन में सिर्फ क्या होगा, अ कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैन नॉट, वो अपने अंदर से करंट को नहीं गुजरने देगा। हम इसको क्या सकते हैं, कैन नॉट conduct electric current in molten or aqueous, ठीक है। तो यहां में हमारे पास आ जाएगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, ये बेसिकली बेटा इसके ऑपोजिट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के ऑपोजिट है। नॉन का मतलब हमारे पास होता है नहीं। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन फॉर्म या एक्वाइज सॉल्यूशन में से करंट को गुजरने ना दे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म का भी क्वेश्चन होगा तो वो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह।